आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जौहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टोकन जारी करने के समय की बाध्यता खत्म, 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान, किसान अब 24 घंटे टोकन कटवा सकेंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदलपुर के लिए रवाना, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। जगदलपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। सीएम डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। महाठग और कोल घोटाले के आरोपी गिरफ्तार, 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 5 साल से चल रहा था फरार। लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग का बाबू निलंबित, सीएमएचओ और टीकाकरण अधिकारी को नोटिस जारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत राजनांदगांव जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह है। शासन द्वारा समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों के अनुसार 2100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य भुगतान और प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा तक धान खरीदी की जा रही है। लेकिन इस बीच सरकार ने टोकन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया और अब किसान 24 घंटे तुहर टोकन ऐप से टोकन कटवा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने टोकन सिस्टम में बदलाव करते हुए समय की बाध्यता खत्म कर दी है, यानी अब किसान 24 घंटे में कभी भी टोकन करा सकेंगे। इसके साथ ही 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकेंगे। बता दें कि इससे पहले किसानों को रविवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन प्राप्त करने की सुविधा थी, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जगदलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। डिप्टी सीएम साव के साथ मंत्री केदार कश्यप और देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया भी जगदलपुर के लिए रवाना हुए हैं। फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलने पर छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम साव ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। रविवार को अपने विधानसभा भवन से सत्र की शुरुआत होगी। सत्र के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाए जाने और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर कहा कि वंदे मातरम का आजादी के आंदोलन में विशेष महत्व रहा है। देश के वीर सपूतों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी तक स्वीकार की। जिस तरह दिल्ली में इस पर चर्चा हुई, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी इस विषय पर विमर्श होगा। विधानसभा सत्र का विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि यह निर्णय विपक्ष का है, चर्चा संवाद के लिए होती है। विपक्ष को भी चर्चा में भाग लेना चाहिए ताकि विकास को गति मिल सके। सभी को मिलाकर अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की रात राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम शाह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम के लिए मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे और रात्रि में विश्राम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह नुआ बाट के प्रतिभागियों का प्रदर्शन देखेंगे। इसके बाद प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को गृह मंत्री शाह पुरस्कृत करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बस्तर के विकास के लिए गृह मंत्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। बस्तर के 100 से अधिक गाँवों से सड़कों के मार्ग को जोड़ सकते हैं। इन मार्गों में दशकों से यातायात सुविधाएं नहीं थी। इन गांवों में नक्सलियों की वजह से यातायात सुविधा बंद थी। शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर ठगी और कोल घोटाला का आरोप राकेश जैन को ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। राकेश जैन के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। राकेश 5 साल से फरार था। उसके खिलाफ राजधानी सहित राज्य के अलग अलग शहरों में 16 से ज्यादा ठगी के मामले दर्ज हैं।
दरअसल शेयर बाजार में मुनाफा दिलाने का झांसा देकर कारोबारी अधिकारी और डॉक्टर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का राकेश जैन के ऊपर आरोप है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने उसे विशेष न्यायाधीश नीरज शर्मा की कोर्ट में पेश की। ईओडब्ल्यू एसीबी के आवेदन पर कोर्ट ने आरोपी को 8 दिन के लिए 19 दिसंबर तक पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर देने का फैसला सुनाया है। जिले में नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट जुड़े मामलों में निस्तारण में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने 2 अलग अलग कार्रवाई की है। एक और जहां मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 दीपक कुमार प्रजापति को निलंबित किया गया है, वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ डॉक्टर शीला शाह और टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैराकर को नोटिस जारी किया गया है। दीपक कुमार प्रजापति को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत संधारित किए जाने वाले प्रकरणों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत दर्ज किया 19 से 18 प्रकरण समय सीमा से बाहर चले गए थे, जिसके लिए उन्हें पूर्व से नोटिस जारी करने का जवाब मांगा गया था। दूसरी ओर कलेक्टर कुंदन कुमार ने गंभीर अनियमितता पाए जाने पर सीएमएचओ डॉक्टर शीला शाह को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दोनों कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में नक्सल उन्मूलन, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सार्वजनिक किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन के साथ साथ उनके ऊपर घोषित पूरा इनाम भी दिया जाएगा। पहले यह राशि पुलिस को जाती थी, लेकिन अब यह नई नीति के तहत यह लाभ सीधे सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ सरकार 3 करोड़ देगी। कार्यक्रम में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के विकास पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो गोंडी और हल्बी भाषाओं में भी प्रकाशित की गई है। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने पर सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार से बौखलाई हुई है। विधानसभा, लोकसभा और निगम चुनाव तीनों में हारे। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत विपक्ष चाहती है, लेकिन यह कांग्रेस का व्यक्तिगत निर्णय है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राजवाड़ा रिजॉर्ट में एक गंभीर हादसा हुआ। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर अचानक भारी भरकम फॉल सीलिंग गिर गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। उनके सिर पर चोट पहुंची है। हादसे के वक्त वहीं करीब 25 लोग मौजूद थे। इनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में निर्माण का काम चल रहा था। फॉल सीलिंग का वजन भी ज्यादा था, जिसके कारण हादसा हुआ। घटना माना थाना क्षेत्र की, हालांकि अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस हॉल में रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था वहां निर्माणाधीन था। भारी सजावट और डिजाइन और लाइटिंग की वजह से फॉल सीलिंग का वजन अधिक था, जिससे वह अचानक गिर गया। रिजॉर्ट राजवाड़ा प्रशासन ने भी घायलों के इलाज और राहत कार्यों में तेजी दिखाई है। प्रशासनिक टीम ने घटना के कारण का पता लगाने के लिए रिजॉर्ट के निर्माण, दस्तावेज और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी, सरल और उत्तरदायी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद पूरे प्रदेश में फिजिकल फाइल और नोटशीट के उपयोग पर पूरी तरह रोक होगी। 1 जनवरी 2026 से मंत्रालय विभागाध्यक्षों के कार्यालयों, संभागायुक्त कार्यालय और कलेक्टर कार्यालयों में हर प्रकार का काम ई ऑफिस के माध्यम से ही होगा। सामान्य प्रशासनिक विभाग जीएडी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और कमिश्नरों और कलेक्टरों को पत्र भेजते हुए सख्त हिदायत दी है कि किसी भी परिस्थिति में फिजिकल फाइल नहीं चलाई जाएगी। दरअसल मंत्रालय में ई ऑफिस पहले से लागू है, लेकिन कई विभाग अभी भी फिजिकल फाइल का उपयोग कर रहे थे। नए आदेशों के बाद अब कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने भी यह निर्देश दिया है कि दस्तावेजों को यथासंभव डिजिटल रूप से तैयार किया जाए और प्रिंट लेकर स्कैन करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादियों के डीजीएन डिवीजन में सक्रिय 2 हार्डकोर माओवादियों ने हिस्सा का रास्ता छोड़ते हुए आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों माओवादी 5-5 लाख रुपए के इनामी थे, जिन पर कुल 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले में एसडीके एरिया कमेटी सदस्य संतोष उर्फ लाल पवन और सीनापाली एरिया कमेटी सदस्य मंजू उर्फ नंदे शामिल है। दोनों माओवादी लंबे समय से गरियाबंद और एवं उड़ीसा सीमा क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सली घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही है। दोनों माओवादियों ने बताया कि शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता, आवास, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार योजनाओं से वे प्रभावित हुए। पहले आत्मसमर्पण कर चुके साथियों के सुरक्षित सामान्य जीवन को देखकर उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। जो लगातार सरेंडर का सिलसिला हमारे गरियाबंद जिले में चल रहा है, उसी क्रम में आज एसडीके एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य और सीनापल्ली एरिया कमेटी के एक एरिया कमेटी सदस्य दोनों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। और ये जो विगत 1 वर्ष से हमारा सघन नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी है। सर, और कितने बचे हुए हैं? करीब अब 20-22 के आसपास की संख्या में और माओवादिस्ट बचे हुए हैं। 3 ही एरिया कमेटी हमारी बची हुई है। एक एरिया कमेटी ने पूरा पिछली बार जो आत्मसमर्पण किया था, उसके पश्चात में 3 एरिया कमेटी अभी बचे हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे सदस्य सरेंडर करना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो अपना निर्णय लें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कमिटेड हैं और हमारा जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा के डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं डीएसपी वर्मा ने कहा कि मीडिया में फेक चैट्स वायरल किए गए। अब कारोबारी दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। दरअसल कोरबा के दीपका थाने में टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। पीड़ित महेंद्र सिंह ने 27 लाख की ठगी का आरोप लगाया। कोर्ट में पेश नहीं के कारण टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। बता दें कि कारोबारी ने दावा किया था कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए, जिसकी जांच फिलहाल जारी है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।